जिले के परनकोट इलाके में 25 अप्रैल को जमीन धंसने से जहां 28 परिवार बेघर हो गए हैं, वहीं इस आपदा का असर अब रामबन के स्थानीय कारोबारियों पर भी पड़ रहा है। इस आपदा से गूल रामबन मार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होने से फल उत्पादकों की पैदावार बाजार में नहीं पहुंच रही है और साथ ही साथ दूध के कारोबारी भी माथा पीटने को मजबूर हो रहे हैं। रामबन के बाजार में इन दिनों फलों और दूध आदि की किल्लत साफ देखी जा रही है, क्योंकि गूल रामबन मार्ग बंद होने से सप्लाई बाजार में नहीं पहुंच पा रही है। तो जमीन धंसने से किस तरह की तस्वीरें आ रही हैं और इसका सीधा असर जो है वो कारोबारियों पर पड़ा है। हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए नदीम इकबाल हमारे संवाददाता रामबन से जुड़ गए हैं। नदीम, क्या लेटेस्ट जानकारी है अभी और इसका सीधा सीधा असर कारोबारियों पर देखने को मिल रहा है? तो अभी क्या पूरा निकलकर सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए शीतल, लगभग 22 दिन का अरसा हो गया है कि गूल रामबन सड़क पूरी तरह से बंद ही हो गई है। आपको याद होगा कि परनोद का इलाका था जहां पर जमीन का एक बड़ा हिस्सा ढह जाने की वजह से कहीं रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा था। उसके साथ साथ एक बड़ी सड़क जो जिला रामबन को जिला जो सदर मकाम से गूल सब डिवीजन को मिलाने वाली सड़क भी बंद हुई, लेकिन आज की डेट तक ये रोड बिल्कुल बंद है। और जहां हम बात करें लोगों की, लोग के सामने तरह तरह की परेशानियां हैं, क्योंकि गूल संगलदान की हम बात करें, गांधरी या सुमट की बात करें, ऐसे इलाके हैं जहां से कई तरह की चीजें रामबन बाजार तक पहुंचती है और लोगों का रोजगार उन तमाम चीजों से जुड़ा हुआ है, जिसमें फल, सब्जियां और उसके साथ साथ दूध, घी वगैरह अगर की बात करें तो ये तमाम चीजें सुमड़, हड़ूक, धर्मकुंड, कब्बी, गांधरी और पट्टी से रामबन पहुंचती है। लेकिन अब कहीं न कहीं ये लोग तो परेशान है, लेकिन परेशान वो लोग भी है जो बाजार में उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कस्टमर हम तक पहुंचेंगे। लेकिन अब जिन लोगों ने लोन लेकर दुकान शुरू की थी, जिन लोगों ने किराए पे दुकान लेकर कारोबार शुरू किया था, वो भी परेशान है। कहीं न कहीं उन लोगों की भी शिकायत है कि जल्द से जल्द रोड रेस्टोरेशन का काम शुरू किया जाना चाहिए और रफ्तार लाई जानी चाहिए। हालांकि रोड रेस्टोरेशन का काम चल भी रहा है, लेकिन जो रफ्तार उसमें देखने को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। 22 दिन का अरसा हो गया है। लेकिन देखिए, ये प्राकृतिक आपदा है नदीम, और जियोग्राफिकल कंडीशंस वहां पर क्या है वो भी देखना महत्वपूर्ण है। तो इसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? क्योंकि अगर सड़क को आप ठीक कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आपकी सड़क घिस रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ऐसे में प्रशासन ने अभी तक किस तरह के कदम उठाए हैं? बिल्कुल, देखिए शीतल, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि जहां हम परनोद इलाके की बात करें, जहां पर लैंड सिंकिंग की वजह से परेशानियां सामने आई, कहीं घर बेघर हुए, लेकिन सड़क का एक बड़ा हिस्सा भी ढह गया। लेकिन पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि वहां पे रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। लेकिन कल जब हम वहां के लोगों से बात कर रहे थे, जो वहां पर रोड रेस्टोरेशन जो एजेंसी है उसके कुछ लोगों से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि जनाब रोड रेस्टोरेशन में हमें कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट की तरफ से बताया जा रहा है कि जनाब जो पेड़ पौधे गिरे हुए हैं, मलबा नहीं फेंक सकते। हालांकि 10, 12, 15 बूटे हैं, लेकिन जब हम देखें अगर पेड़ वहां 10, 12 है तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं लोग एक तरफ, एक 60,000 की आबादी वाला इलाका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से इस इलाके को मिलाता है, वो रोड डिस्कनेक्ट है। तो जाहिर सी बात है फॉरेस्ट क्लियरेंस या फॉरेस्ट की तरफ से दिक्कतें पैदा करना इन लोगों के लिए परेशानियां हैं। तो ऐसे में लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से उन लोगों ने मुदाखलत की अपील की है कि जनाब आप इन पेड़ पौधों की परवाह किए बिना लोगों को रोड फैसिलिटी फराहम करने का काम कीजिएगा, जिस वजह से ना तो स्कूल जाने वाले बच्चों को दिक्कत हो, ना पेशेंट को अस्पताल पहुंचने में दिक्कत हो, ना ही कारोबार जिन लोगों का इससे जुड़ा है वो कहीं ना कहीं मुतासिर हो। इसको हम देख रहे हैं कि रामबन का लगभग एक बड़ा हिस्सा इस रोड के डिस्कनेक्ट होने की वजह से परेशान है। एक तरफ दुकानदार तो दूसरी तरफ वो लोग जो ये तमाम चीजें पैदा कर बाजार तक पहुंचाते थे। लेकिन कहीं ना कहीं डीजल और पेट्रोल की कमी भी हमें गूल संगलदान, गांधरी या सुमड़ के इलाके में देखने को मिल रही है, क्योंकि जब रोड डिस्कनेक्ट है तो जाहिर सी बात है तमाम चीजें आसानी से इलाकों तक पहुंच नहीं रही। खाने पीने की चीजों की बात करें, वो चीजों की भी कहीं न कहीं शिकायत आ रही है कि जनाब महंगाई बढ़ रही है और महंगाई बढ़ने का सबब रोड डिस्कनेक्ट होना है, और जिस पर लोगों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से जाती मुदाखलत की अपील की है कि लोगों को परेशानियां ना हो और जल्द से जल्द इस रोड को रेस्टोर करने का काम जो है उस पर रफ्तार लाई जाए। और फॉरेस्ट क्लियरेंस जिस तरह से है, वहां पे जो पेड़ पौधे गिरे हैं उन्हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जल्द से जल्द हटाए, ताकि रोड को स्मूथली रेस्टोर करके मोटेबल बनाया जा सके। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए नदीम, और ये अपडेट लोगों तक पहुंचाने के लिए।